यह कर्नल साहब पर हमला नहीं है, पूरे फौजी समुदाय पर हमला है। हाँ जी दोस्तों, लोकसभा में ये बात गूंजी। पंजाब पुलिस इज कॉल्ड गुंडा पुलिस। पंजाब में हुई एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल पुष्पेंद्र बाद साहब और उनके बेटे अंगद को पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों द्वारा मामूली पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से पीटा गया। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਚ ਆ गई तो ਤੁਹਾਡਾ कोई कहना नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं। साहब ये एक कर्नल साहब के साथ नहीं, ये पूरे भारतीय सेना के साथ किया गया है। अति हो चुकी है पुलिस की गुंडागर्दी की, और भयंकर, इससे ज्यादा अति कुछ नहीं हो सकती। और दूसरी बात कह रहा हूँ, गनर शॉट्स के ऊपर दो बड़े दिग्गज हमारे यानी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब और लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर साहब कह रहे हैं वी आर फाइट फॉर रेस्पेक्ट, वी आर फाइट फॉर इज्जत, वी आर फाइट फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट या कंट्री। They were actually beaten and assaulted. So these things are not easy, not good for her. It's not good for them. I mean, it's not good for the people which we want to this thing. So sometimes they have to sensitize the police. यानी कंट्री की इज्जत के लिए हम ईमानदारी, वफादारी, बहादुरी दिखाते हैं। हमें मिलता क्या है? ईमानदारी, वफादारी, बहादुरी दिखाने वाला एक सैक्रिफाइस, मैक्सिमम सैक्रिफाइस करने वाले सोल्जर को पुलिस इस तरीके से प्रताड़ित करे, पुलिस इस तरीके से मारे, ये हो क्या रहा है? यानी अब एक दो नहीं कई ऐसे मामले हैं और उसी को लेकर संसद में हंगामा होता है। और ग्वालियर के अंदर एक पूर्व सेना के अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ पुलिस का यानी एसएचओ लेवल का क्या षड्यंत्र होता है, इसके बारे में मैं सीधा इंटरव्यू दिखाऊंगा। टीआई गोले का मंदिर, इनको कुछ भूतपूर्व सैनिकों से खींचे, भूतपूर्व सैनिकों कई प्रकरण झूठे दर्ज किए, थाना प्रभारी के द्वारा यह कृत्य किया गया है, वो बिल्कुल अनुचित है और ऐसे अधिकारी को रहना नहीं चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड की तरह इस थाने को चला रहा है, फर्म की तरह। कुछ इन्होंने एजेंट पाल के रखे थाने में। रात को चोरों ने हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी है। मैं 71 वर्षीय आदमी हूँ और हार्ट की प्रॉब्लम भी है। मैं कंटिन्यू 2 मंजिल सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता हूँ, बीच में रुक करके जाना पड़ता है। और एफआईआर में लास्ट लाइन इन्होंने जोड़ दी कि बलबीर सिंह भी शोर सुन के आ गए और लात घूंसों से मारपीट। तो सबसे पहले कर्नल की पिटाई का जो मामला है अब लोकसभा में पहुंचता है, काफी राजनीतिक हो गया और जिसके ऊपर संसद में कर्नल पुष्पेंद्र बाद का मामला नवीन जिंदल बोले रक्षक ही भक्षक बन गए, केस सीबीआई की जांच हो। उन्होंने कहा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सांसद उद्योगपति नवीन जिंदल साहब इस घटना को पूरी फौजी समुदाय की गरिमा पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सुरक्षा देना है, लेकिन या तो रक्षक ही भक्षक बन गए। देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश है और उन्होंने कहा एफआईआर तक समय पर दर्ज नहीं की गई है। जब देश भर में गुस्सा फूटा तब कहीं जाकर सही एफआईआर दर्ज की गई। आप समझ सकते हो पूरा मामला क्या है और आप ये इनका वक्तव्य देख सकते हो। और मामले की उन्होंने भले एसआईटी बिठा दी हो, एक बड़ा अधिकारी नियुक्त कर दिया हुआ, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कर्नल साहब यानी पुष्पेंद्र बाद साहब ने कहा है कि मामला हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ही काम करूंगा मैं, मुझे भरोसा नहीं है, नहीं तो सीबीआई की आप इंक्वायरी कराइए। दोस्तों, तो ये हो रहा है कि पुलिस पर किसी का भरोसा नहीं, इस खाकी का भरोसा उड़ गया है। और इसके साथ कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि इस खाकी वालों को एसएचओ के ऊपर है वो सीएपीएफ में भेजा जाए डेपुटेशन के लिए 5 साल के लिए। पता चले सुकमा में कैसे नौकरी की जाती है, नक्सलवाद में कैसे की जाती है, ऑपरेशन क्या होता है, शहीद क्या होता है, जो यहां ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इनकाउंटर क्या होता है। दोस्तों, इस तरीके का अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है और फौज की गरिमा का सवाल है। आज मैं आपके सामने एक इंटरव्यू ला रहा हूं जो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के एक मोस्ट पॉपुलर फौजी हैं और बलबीर सिंह तोमर हैं, एक सेवानिवृत्त हैं और वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, यानी ग्वालियर नगर निगम में पार्षद हैं। उनके साथ परसों एक ऐसी घटना होती है जिसको सुनकर देखकर हम स्तब्ध हो जाते हैं कि रात के 2 बजे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स चोरी के इरादे से उनके घर के सामने आते हैं, अपनी कार रोकते हैं। एक बंदा मोटरसाइकिल पे आता है और सीधे जाकर के बात कुछ अपना रेकी करते हैं।
वहां पर गार्ड उनका पूछता है और पूछने पर गार्ड से वो बदतमीजी करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। जब वहां पर सारे लोग जाते हैं और भाग जाते हैं, वहां से निकल लेते हैं। लेकिन मामला हैरान करने वाली बात है कि जिस इलाके में हमारे पार्षद जी रहते हैं, उस इलाके का जो थाना है और थाने का एसएचओ है, जहां पर हरिंदर शर्मा है टीआई, 4:30 बजे एफआईआर दर्ज कर लेते हैं चोरों की। और किसके अगेंस्ट? जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, सेवानिवृत्त हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अब क्यों कर लेते हैं? कि उनका पहले का 36 का आंकड़ा था, क्योंकि उनके काम करने के तरीके पे इनके इलाके का जो थाना है, ये हमेशा उनकी चीजों, उनके काम करने के तरीकों पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। कई फौजियों के साथ कुछ ऐसे मामले हुए तो उन्होंने इसके लिए जांच दी, उनका विरोध किया, तो उन्हें लगा कि आज इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में बड़ी उन्होंने जल्दबाजी की, रात के 4:30 बजे, और कोई इंक्वायरी नहीं की। देश में इस प्रकार की एक आग लगी है कि आज सैनिकों को अपनी अस्मिता बचाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, कल संसद के अंदर नवीन जिंदल, जो बीजेपी के संसद सदस्य, उन्होंने कहा है कि सेना के कर्नल के ऊपर प्रहार नहीं है, ये सैनिकों के ऊपर प्रहार है, सेना के ऊपर प्रहार है, और उनका मनोबल टूट रहा है। और मामला कितना हाई प्रोफाइल हुआ है वो आप जान सकते हो कि आज पुलिस वालों की टांगें कांप रही हैं, और इसका श्रेय जाता है उन एक्स सर्विसमैनों को जिन्होंने एकजुटता दिखाई। जब एकजुटता दिखाई तो मीडिया को झुकना पड़ा, और मीडिया को झुकना पड़ा, मामला हाई प्रोफाइल होता रहा, और पुलिस बैकफुट पे गई, सरकार बैकफुट पे गई। तो ये होता है आपकी एकजुटता का असर। और ऐसा ही मामला मैं आज ग्वालियर से आपके सामने ला रहा हूं, और मेरे साथ बैठे हैं ये एक पूर्व सेना के अधिकारी हैं, श्री बलबीर सिंह तोमर, और एक राजनेता भी हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता और सही चीजों को बोलना, पुलिस प्रशासन के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कि सैनिकों के मामले हो या किसी आम आदमी के मामले हो, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, ये पार्षद हैं। आज ये स्थिति आ गई है कि इनके घर पर कुछ लोग असामाजिक तत्व आकर के चोरी के इरादे से आते हैं रात के 2 बजे। अब 2 बजे आने का इंटेंशन समझ सकते हो, और 3 लोग आते हैं और इनके घर के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और वहां पर रैकी कर रहे हैं। जब यहां इनके गार्ड ने उनसे पूछा, क्यों, सवाल तो बनता है कि रात के 2 बजे आप गाड़ी रोक के किस प्रकार की रैकी कर रहे हो, क्यों इधर खड़े हो, आपका क्या इंटेंशन है? और इस बात पर वो लोग किस तरीके से बदतमीजी से जवाब देते हैं और गार्ड के साथ हाथापाई करते हैं। और उसके बाद मामला यहां नहीं रुकता है। जब इन लोगों ने रोका टोकी की तो वो भाग जाते हैं, और भाग जाने के बाद सीधे कहां जाते हैं? थाने जाते हैं, और थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराते हैं। और 4:30 बजे आप सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं ध्यान देना चाहता हूं पुलिस एसपी ग्वालियर, और मैं ध्यान देना चाहता हूं डीजीपी साहब मध्य प्रदेश को, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सीएम मोहन यादव को कि आप सैनिकों के प्रति आपकी पुलिस कितनी कर्तव्य निष्ठा से काम करती है कि 4:30 बजे उन चोरों की एफआईआर दर्ज होती है। आरोप लगता है माननीय श्री पार्षद बलबीर सिंह तोमर जी एक भूतपूर्व सेना के अधिकारी हैं और एक समाज सेवक हैं और एक राजनेता भी है, और 4:30 बजे पुलिस आपकी जाग करके एफआईआर करती है। शर्म की बात है। और उधर कर्नल की एफआईआर के लिए कि सरेआम 3:30 बजे 12 पुलिसिया गुंडे उनके ऊपर प्रहार करते हैं। वो आई कार्ड दिखा रहे हैं कि मैं सेना का कर्नल हूं, आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूं, एक सेंसिटिव जगह है। वो बोलते हैं मैं इनकाउंटर भी कर सकता हूं, यानी उतनी ताकत। और जब इतना क्राइम करने के बाद पुलिस के ऊपर एफआईआर में 12 दिन लगते हैं, जैसा कि आप जानते हो, यहां पर 4:30 बजे एफआईआर होती है एक 75 साल और एक साधारण, एक इतने अच्छे इंसान है जिनकी एक पॉपुलरिटी है, और ग्वालियर चंबल संभाग में जितने फौजी हैं उनकी अगुवाई करते। तो दोस्तों, आज इन दोनों चीजों को, दोनों मुद्दों को लेकर मैं इनसे बात करना चाहता हूं। सर, पहले तो आप अपनी बात बताइए कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ, आखिर जो एफआईआर हुई और वो थाना है वहां पर कितने फौजी हैं और किस वजह से, क्या इंटेंशन था टीआई का? क्या टीआई इतना ईमानदार है काम करने के लिए, या टीआई से आपकी कुछ पहले से कुछ अनबन है, या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है? प्लीज, मैं आपका अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, प्लीज थोड़ा बताएं। मैं बलबीर सिंह तोमर हूँ, इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। 38 साल पहले रिटायर हुआ था और अभी वर्तमान में पार्षद हूँ और कंटिन्यू 10 साल से पार्षद हूँ और भूतपूर्व सैनिक संगठन में काम करता हूँ। चंबल संभाग के, ग्वालियर संभाग के सैनिकों की अगुवाई करता हूँ। जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भोपाल में सैनिकों को संबोधित किया था, ग्वालियर में भारी मात्रा में सैनिक मेरे नेतृत्व में गए। वहाँ
माननीय प्रधानमंत्री ने 90 में जब भूतपूर्व सैनिक को बीपी सिंह ने संबोधित किया था तो चंबल संभाग के हजारों सैनिक गए। माननीय नरेंद्र सिंह जी भी जब कार्यक्रम करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हजारों की संख्या में सैनिक इकट्ठे होते हैं। और जिस क्षेत्र में मैं निवास करता हूँ यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की भारी संख्या है। अब आई डोंट नो व्हाट इज द रॉन्ग विद दिस टीआई गोलेका मंदिर। इनको कुछ भूतपूर्व सैनिकों से खींचे, भूतपूर्व सैनिकों कई प्रकरण झूठे दर्ज किए जो आजकल विवेचना में, हालांकि मैं कहूँगा मध्य प्रदेश शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मोहन यादव अच्छा काम कर रहे हैं, ग्वालियर के एसपी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सख्त हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं ऐसे टीआई को क्यों नहीं हटा रहे हैं जिसकी कई बार शिकायत हो चुकी थाने से। और इनमें मैं तो ये कहूँगा ये थाना प्रभारी है जो हरेंद्र शर्मा, ये एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह इस थाने को चला रहा है, फर्म की तरह। कुछ इन्होंने एजेंट पाल के रखे थाने में। अब मैं स्पष्ट ये नहीं कहूँगा कि ये लेन देन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कोई मेरे पास इसके प्रमाण नहीं है ज़्यादा, लेकिन समथिंग इज देयर। ये प्रश्न लगता है दिनांक 27 तारीख को मेरे घर पे चोरी की नीयत से कुछ लोग आए और वो सफ़ेद कलर की कार से आए और एक मोटरसाइकिल से, 2 वाहन थे। कार का नंबर था MP07ZR 808299। आकर के खड़े हो गए। 5 मिनट बाद गार्ड उनसे के पास जाता है और पूछता है भाई आप क्यों खड़े हैं, क्या बात है। तो गार्ड से वो गाली गलौज करने लगते हैं। गार्ड ने फिर समझाने का प्रयास किया, 2 मिनट 3 मिनट गार्ड की उनसे बहस हुई तो गार्ड के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद गार्ड ने शोर मचाया तो अन्य लोग आ गए। इस तरह की नीयत, तो ये सोचा कि रात के अभी 2 बज रहे हैं, सुबह जाके थाना प्रभारी को इस बात से अवगत कराएंगे। जब सुबह थाना प्रभारी के पास गए तो मालूम पड़ा कि रात को चोरों ने हमारे विरुद्ध FIR दर्ज कर दी है। मैं 71 वर्षीय आदमी हूँ और हार्ट की प्रॉब्लम भी है, मदानसा से ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। कंटिन्यू 2 मंजिल सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता हूँ, बीच में रुक करके जाना पड़ता है। और FIR में लास्ट लाइन इन्होंने जोड़ दी कि बलबीर सिंह भी शोर सुन के आ गए और लात घूंसों से मारपीट की। एक लास्ट पैराग्राफ FIR में बाद में जोड़ा हुआ है। और ये थाना प्रभारी के द्वारा ये कृत्य किया गया है, वो बिल्कुल अनुचित है और ऐसे अधिकारी को रहना नहीं चाहिए। और वो भूल चुके हैं कि उनको ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था। मैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह करूंगा इन्हें पुनः ट्रेनिंग में भेजा जाए और इनको पुलिस के कर्तव्य और फर्ज निभाना सिखाया जाए। बिल्कुल सही। जैसे दोस्तों आपने देखा, इनकी नीति नहीं इनकी नीयत पर सवाल उठाया है, क्योंकि नीति तो पुलिस की है, देशभक्ति जनसेवा, लेकिन इनकी नीयत में कहीं न कहीं खोट थी। और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैं 71 वर्षीय हूं, हार्ट पेशेंट हूं और मुझे FIR में सीधा, जिसकी कॉपी में आपको दिखा रहा हूं, लिखा है कि श्री माननीय बलबीर सिंह तोमर जी ने आकर के नीचे लात घूंसों से उनकी पिटाई की। क्या ऐसा संभव है? क्या आप एक अमानवीय व्यवहार की इनसे आप आशा कर सकते हो, जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं, जो कि लोगों द्वारा चुने गए हैं और चुन करके लोगों की सेवा करना इनका काम है। इनके पास पर्याप्त अपना एक बिजनेस है और उनके पास एक भूतपूर्व सैनिकों की एक पूरी लॉबी है। जैसा कि उन्होंने कहा, भोपाल में कार्यक्रम हो, दिल्ली में हो, यहां से ये सभी सैनिकों को इकट्ठा करते हैं, इनकी अगुवाई करते हैं। बस बात वही है कि सैनिकों की बात करना या उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाना इनके लिए भारी पड़ा कि 4:30 बजे टीआई हरेंद्र शर्मा जी जो गोले के मंदिर थाने पे हैं, उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार आके उस जगह पर या एक बार आके इनसे बात की जाती कि आखिर मामला क्या था। अब मामले की बात उन्होंने अपनी FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद अब बात आ जाती मान सम्मान और प्रतिष्ठा की, जहां में सैनिकों के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा। जैसा कि हमें सिखाया जा रहा है, यदि हम अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो हम देश और देशवासियों के मान सम्मान की रक्षा किस प्रकार करेंगे। अब इन्होंने आगे क्या कार्रवाई किया, SP साहब से मिले, SP साहब ने क्या इन्हें आश्वासन दिया है, फिर उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों का अब क्या काम बनता है, हम किसके पास जाएं, CM के पास जाएं या किसके लिए जाएं। यानी सबसे कहा है कि राष्ट्रभक्ति हो और राष्ट्र का सम्मान हो, उससे पहले बिल्कुल हम इसमें कतई समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसलिए आप SP साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया सर आपको? SP साहब ने
बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करवा लेते हैं, फिर उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाएंगे और तोमर साहब हम बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और हम उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। कल सभी मात्रा में भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हो रहे थे तो हमने अभी कहा कि अभी उप SP साहब को देखते हैं, अगर ये FIR नहीं करते हैं तो इस प्रकरण में फिर आगे बढ़ेंगे। और इतना मैं पुनः कहूँगा वरिष्ठ अधिकारियों से कि हरेंद्र शर्मा थाना प्रभारी को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और मेरी एक सलाह है, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे आदमी को दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या आप चाहते हो कि इनके खिलाफ जांच की जरूरत है? बिल्कुल। आपने कार्यशैली पे प्रश्न उठाया है, तो कार्यशैली पुलिस की वही होती है, या तो नेताओं के दबाव में काम करता है या पैसे के लिए काम करता है, और ऐसे लोगों के खिलाफ जांच की आवश्यकता है। यदि आप पारदर्शिता चाहते हो, मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हो, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं माननीय SP साहब से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए एक DSP रैंक का अधिकारी नियुक्त कर रहा हूं और जो भी चीजें होंगी वो आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि इनकी कार्यशैली पर, और जहां पर भी पूरे देश के अंदर जितने इंसिडेंट हुए हैं, चाहे सेना के खिलाफ हो, राजस्थान हुआ, उड़ीसा में देखा हुआ आपने, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में देखा होगा कि IPS लेवल का अधिकारी कभी भी इस तरीके की भाषा नहीं बोलता है। कर्नल साहब के साथ टकरा हुआ था, सबसे पहला वर्ड ये था कि तू कर्नल होगा तो सेना का होगा, तू करके बात करते हैं। एक जो जिसको किसी स्टेट में CO बोलते हैं, SHO बोलते हैं, यहाँ TI बोलते हैं, जो 3 स्टार रैंक और विद फीती का होता है, जो सेना में लगभग आप समझ सकते हो सूबेदार मेजर रैंक के बराबर होते हैं लोग। लेकिन इनकी बातचीत कितनी असभ्य होती है। एक सीनियर सिटीजन हो सामने, एक सम्मानजनक पद पर हो, प्रतिष्ठा पर हो, और या किसी के साथ भी हो, इनकी जो बातचीत होती है वहीं से हॉट टॉक शुरू होती है। और फौजी आदमी इस तरीके की बात नहीं सुन सकता है। और फिर इनके हाथ में कानून, इनके हाथ में जांच, इनके हाथ में रिपोर्ट, इनके हाथ में FIR, और फिर यहीं से शोषण शुरू होता है। सर, और आप क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा के असत्य FIR, झूठी FIR दर्ज करने के मामले में कुछ लोग उच्च न्यायालय में भी गए हैं। इनका प्रकरण उच्च न्यायालय में चल रहा है। कुछ दिन पहले भी इन्होंने इस तरह की कई असत्य FIR दर्ज की हैं। ये आदतन ऐसा या लालचवश कहें झूठी FIR दर्ज करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में रहते हैं। बिल्कुल, जैसा कहा कि इंटेंशनली, यानी हमारा इरादा है, हम वो ही करेंगे, उसी हिसाब से FIR दर्ज करेंगे, उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। कब लगेगी लगाम, कब कौन सी सरकारें लगाएंगी लगाम? जैसे कि हमेशा कहा जा रहा है अब सैनिक आयोग की जरूरत है, जैसे महिला आयोग की तर्ज पर सैनिक आयोग हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। पिछले आपने 2024-25 में देखोगे लगातार सेना का अधिकारी है, सर्विंग है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है या सैनिक है, कोई भी हो, किसी भी प्रकार यदि वो छुट्टी पे आता है, ड्यूटी पे रहता है, और इनके साथ कहीं ना कहीं भिड़ंत होती है और ये उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो और सर, आप कुछ भूतपूर्व सैनिकों को, ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो हमारे माध्यम से, ताकि मैं उन्हें बताऊं कि किस तरीके से आगे प्रोटेस्ट करना है, और आप क्या जांच का इंतजार कर रहे हैं या आगे कुछ और मोमेंटम आपने खड़ा करना है इसके खिलाफ? SP साहब ने आश्वस्त किया है कि हम उचित जांच करवाएंगे और जांच करने के बाद उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको हम ज्ञापन दें इसके लिए, और अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। और सभी भूतपूर्व सैनिक तैयार हैं। आज शाम को हम लोग इस विषय में बुला करके सैनिक संगठनों से चर्चा करेंगे और उसके बाद अगली रूपरेखा तय करेंगे। धन्यवाद साहब। जैसा कि उन्होंने कहा है कि लास्ट में अंततः हमारे पास कुछ नहीं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमने कहा है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के कल ग्वालियर पधार रहे, और भूतपूर्व जितने सैनिक संगठन है, सैनिक हैं, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर में रहे, भिंड, मुरैना या किसी इन अन्य जिलों में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले तक आपके पास से पहुंचे और अपने सभी सैनिकों के मान सम्मान के लिए, जैसे आज शाम को हमारी मीटिंग है, उसके बाद जो भी निर्णय होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक। आप देख सकते हो कि कर्नल बात की पिटाई के लिए 12 दिन लगे, सामने का मामला है, और ये पुलिसिया ने बहुत जल्दी FIR दर्ज इनके खिलाफ कर देते हैं। कोई नहीं, मामला SP साहब से मिलते हैं, SP साहब कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर डिटेल करेंगे, जांच हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अस्मिता पर सवाल है, किसी के ऊपर अंगुली उठाना, आप समझ सकते हो कि आप पहले का इनका कुछ है, जो कि मैं इंटरव्यू में सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा। अब इसके लिए क्या करेगी? हमेशा, और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल
दो लेफ्टिनेंट जनरल हमारे रेजिमेंट ऑफ आर्टी के बात कर रहे हैं कि बहुत होगा, इनफ इज इनफ। हर जगह कहीं ना कहीं इस तरह की इंसिडेंट हो रहा है, तो सरकार के संज्ञान में मामला जाए और सरकार बड़ा एक्शन ले, जैसे कि पंजाब के अंदर हो रहा है, दोबारा ये कहीं रिपीट ना हो। लेकिन यहां तो बंद नहीं हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के यहां रहे, हम भूतपूर्व सैनिकों से अपील कर रहे हैं और सभी ने प्लान बनाया कि हम एक ज्ञापन जरूर देंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, ज्ञापन देंगे कि आखिर हमारे साथ आपकी पुलिस किस तरीके से बर्बरता कर रही है। जरा आप हमारा और इनका आप इंटरव्यू देख सकते हो, समझ सकते हो कि अब वक्त आ गया है, आपको एकजुट रहना होगा। सभी फौजियों को, जितने वेटरन्स हैं, एकजुट रहना होगा। और इसी का नतीजा है कि कर्नल वाज साहब कि जो उनके जो अगेंस्ट कार्रवाई हुई, उसका जो प्रेशर डाला है, आज सरकार घुटने पर है, पुलिस घुटने पर है, वो लोग अंडरग्राउंड हैं। यानी देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ताकत हमें भी दिखानी आती है, अब दिखाने का शायद वक्त आ गया है। जिस तरीके से हम डेमोक्रेटिक तरीके से हम अनुशासन में रह के अपनी बात सामने रखेंगे। जरा आप देखिए इस इंटरव्यू को जो हमारा बलवीर सिंह तोमर जी के साथ हुआ है, और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अब हम जरूर मोर्चा खोलेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, लेकिन न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।